यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कई जान के करते हैं और कई ला इल्मी में करते हैं। मग़ज़ूब पढ़ देते हैं, मग़ज़ूब यानी दाद को ज़ाद पढ़ देते हैं, जो कि बिल्कुल हराम है, कुरानी तहरीफ़ है और सख्त गुनाह है। इसको दाद ही पढ़ना है, अरबी में ज़ाद नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के मुतालिक मैं पहले 3 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें क़िराअत और दीगर अज़कार नमाज पढ़ने में अवामुन्नास जो गलतियाँ करते हैं, जो अच्छा पढ़ना जानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बल्कि जो आम लोग हैं जिन्होंने तजवीद के साथ कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ वो पढ़ना नहीं जानते, वो जो गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से नमाज ही नहीं होती, या बसा औक़ात नमाज हो तो जाती है लेकिन कामिल नमाज नहीं होती। तो इस वीडियो में इंशाअल्लाह उन गलतियों की निशानदेही की जाएगी और साथ में दुरुस्त पढ़ने का तरीक़ा भी बयान किया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि मैं सदक़ा जारिया समझकर ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि लोगों को नमाज़ पढ़ने में जो गलतियाँ हैं या दुश्वारियाँ हैं तो वो सही हो जाएं, और आप भी सदक़ा जारिया समझकर इस कार खैर में शामिल हो जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे सूरह फ़ातिहा के बारे में कि नमाज के अंदर सूरत फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है, और इस वीडियो की ये खसूसियत होगी कि हम साथ साथ आपको तलफ़्फ़ुज़ भी बताएंगे, गलतियों की निशानदेही भी करेंगे, दुरुस्त पढ़ने का तरीका भी अर्ज़ करेंगे, और साथ साथ जो इसके मोटे मोटे मसाइल हैं वो भी इंशाअल्लाह इसी वीडियो में आप सीख सकेंगे। अल्हम्दु ये इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, लेकिन अवामुन्नास पढ़ने में गलती क्या करते हैं कि अल्हम्दु को अलहम्दु पढ़ देते हैं 2 आँखों वाली हा के साथ, तो इस तरह इसका माना बदल जाता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दु लिल्लाहि। लिल्लाहि ये गलत है, क्या पढ़ेंगे? मारूफ़ तरीके से लिल्लाहि। रब्बिल, रब्बिल ये गलत है, रब्बिल ये दुरुस्त है। आलमीन, ये आलमीन दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है, लेकिन बाद लोग इसे आलमीन हमज़ा के साथ पढ़ जाते हैं, जो कि गलत है, माना बदल जाता है। तो दुरुस्त पूरी आयत कैसे पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली आयत अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमा रा पर तशदीद है, आगे हा है, तो दोनों की अदायगी में उमूमन गलती ये की जाती है कि अर्रहमा अर्रहमा, तो एक तो वो रा पर तशदीद इसको जमाओं के साथ पढ़ा जाता है, इसको नहीं पढ़ पाते। दूसरा हा की जगह हा पढ़ देते हैं, तो ये दोनों ही गलत तरीके हैं। अर्रहमा निर्रा, निर्रा यहाँ पर भी रा पर तशदीद है, तो इसको भी जमाओं के साथ पढ़ेंगे। आगे हीम, यहाँ पर भी अवामुन्नास जो हैं वो हा की जगह हा पढ़ देते हैं, जिसकी वजह से माना बदल जाता है। तो पूरी आयत को दोबारा सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ समाअत फरमाएँ। अर्रहमानिर रहीम। अगली आयत मालिकी यौमिद्दीन, तो इसमें गलती ये की जाती है कि मजहूल पढ़ देते हैं, मालिके ये गलत है, दुरुस्त है मालिकी। यौमिद्दीन ये गलत है, जबकि दाल पर तशदीद है, तो इसको जमाओं के साथ पढ़ेंगे यौमिद्दीन। पूरी आयत समाअत कीजिए। मालिकी यौमिद्दीन। अगली आयत इय्याका नअबुदु, यहाँ पर भी या पर तशदीद है, तो इसको तशदीद को जमाओं के साथ पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल वो ठहराव की कैफियत पैदा नहीं करते, बल्कि इय्याका बग़ैर जमाओं के पढ़ देते हैं, जो कि एक तजवीद के एतबार से बहुत बड़ी गलती है। इय्याका, और ये काफ बारीक पढ़ना है, अगर इसकी जगह ये नुक्तों वाला काफ पढ़ दिया तो जो है वो माना बदल जाएगा। नाअबुदु यहाँ पर आइन है, इसमें भी लोग क्या करते हैं कि आइन की जगह हमज़ा पढ़ देते हैं नाअबुदु, तो ये गलत है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पर भी आइन है, इसकी अदायगी का खुसूसी ख्याल रखा जाए। नस्तईन पढ़ दिया तो माना गलत हो जाएगा, और सही करके आप कैसे पढ़ेंगे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आगे इहदी, इहदी ये गलत है, बल्कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है? इहदी नस्सी। यहाँ पर स्वाद है, स्वाद की जगह अगर किसी ने सीन पढ़ दिया तो ये गलत हो जाएगा।
स्वाद पढ़ना है मोटी आवाज़ से, इहदिना सिरात। आगे ता है, ता की जगह लोग ता पढ़ देते हैं, ता की अदायगी बारीक है, ता की अदायगी पुर आवाज़ से होती है। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, यहाँ पर काफ नुक्तों वाला है, तो जिसकी अदायगी सही नहीं होती वो अमूमन इसको काफ बारीक पढ़ देते हैं, जिसकी वजह से माना जो है वो बदल जाएगा। तो दुरुस्त क्या है? मुस्तकीम। पूरी आयत समाअत कीजिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आगे सिरातल लज़ीना, यहाँ पर भी इसी चीज़ का ख्याल रखा जाए, जैसे अस्सिरात यहाँ पर मैंने आपको अर्ज़ किया कि साद मोटी आवाज़ से पढ़ा जाए, रा को पूरी आवाज़ से पढ़ा जाए, और इसी तरह ताक और ता में फ़र्क करके इसको पढ़ा जाए। अल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना, यहाँ पर ज़ाल को अमूमन लोग ज़ा पढ़ देते हैं, ज़ीना। अल्लज़ीना अगर किसी ने पढ़ा तो ये गलत है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है अल्लज़ीना। इस तरह आगे अनअमता, इसमें अमूमन जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही तौर पर नहीं जानते तो वो अनअमता पढ़ देते हैं, यानी कि वो आइन की जगह हमज़ा पढ़ देते हैं, जिससे माना बदल जाता है। तो दुरुस्त है अनअमता अलैहिम, ये सही है अलैहिम। यहाँ पर भी गलती ये की जाती है अलैहिम पढ़ देते हैं, तो ये गलत है, दुरुस्त है अलैहिम। दोबारा पूरी आयत समाअत कीजिए, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। आगे गैरिल मग़दूबी, गैरिल ये गलत है, गैरिल ये गलत है, दुरुस्त क्या है? गैरिल मग़दूबी। मग़दूबी, कई लोग गैन को गाफ पढ़ दे, मग़दूबी, ये गलत है। तो असल क्या तलफ़्फ़ुज़ है? मग़दूबी। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कई जान के करते हैं और कई लाइल्मी में करते हैं, मग़ज़ूब पढ़ देते हैं, मग़ज़ूब यानी दाद को ज़ाद पढ़ देते हैं, जो कि बिल्कुल हराम है, क़ुरानी तहरीफ़ है और सख्त गुनाह है। इसको दाद ही पढ़ना है, अरबी में ज़ाद नहीं है। इस तरह पढ़ेंगे गैरिल मग़दूबी अलैहिम, अलैहिम गलत है, जैसे कि मैं यहाँ पर भी अर्ज़ कर चुका हूँ अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो यहाँ पर भी दाद को दाद ही पढ़ना है, अगर किसी ने ज़ाद पढ़ दिया तो इसकी नमाज बिल्कुल फासिद हो जाएगी। दोबारा इस आयत को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ समाअत कीजिए, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की कि गलतियों की भी निशानदेही की जाए और साथ साथ दुरुस्त पढ़ने का तरीक़ा भी बयान किया जाए। अब इसके मुख्तसर और चंद मोटे मोटे मसाइल इसके ज़रूर आप ये भी समाअत कीजिए। नंबर 1, फ़र्ज़ों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम नमाज़ों की हर रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है, अल-हम्द शरीफ पढ़ना वाजिब है। और अल-हम्द शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना, यानी कुरान करीम जब आप नमाज की क़िराअत करेंगे तो पहले सूरत फ़ातिहा पढ़ना और बाद में कोई कुरान की आयत या कोई सूरत मिलाना, ये भी वाजिब है, यानी ये तरतीब कायम रखना भी ज़रूरी है। सूरह फ़ातिहा और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ ना पढ़ना, ये भी वाजिबात नमाज में से है। और चौथी चीज़ ये है कि अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इमाम के पीछे आप सूरह फ़ातिहा और कुरान की दूसरी सूरत या किसी आयत की तिलावत नहीं करेंगे, बल्कि जो इमाम की क़िराअत है वही आपकी क़िराअत होगी। और पांचवी चीज़ ये है कि अल-हम्द और सूरत की तरतीब अगर कोई बंदा भूल जाता है कि उसने कुरान की कोई सूरत जैसे सूरतुल इखलास है वो पहले पढ़ दी और सूरत फ़ातिहा बाद में पढ़ दी, तो ये तरतीब अगर उलट हो गई तो इस सूरत में सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि सूरत फ़ातिहा पढ़ने में अवामुन्नास जो गलतियाँ कर जाते हैं उन गलतियों की निशानदेही भी की और सही पढ़ने का तरीका भी बताया, साथ साथ कुछ मसाइल भी आपको अर्ज़ किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे अर्ज़ है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम कीजिए। अल्लाह ताला हमें शरई तकाज़ों के मुताबिक इबादात बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।